हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली वीडियो में हमने रस के बारे में पढ़ा था, रस के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वीर रस के बारे में। तो दोस्तों, वीर रस की परिभाषा क्या है, इसको उदाहरण सहित इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो वीर रस, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वीरता के भाव हैं। जब किसी भी काव्य में, रचना में, नाटक में उसको पढ़ने से या देखने से पाठक के मन में वीरता और उत्साह जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहां वीर रस होता है। वीर रस यानी मन में उत्साह के भाव पैदा होना। दूसरी तरह से आप देखिए, युद्ध अथवा किसी कार्य को करने के लिए, युद्ध के मैदान हो, वहां मान लीजिए हमें युद्ध करना है, युद्ध अथवा किसी कार्य को करने के लिए हमारे हृदय में जो उत्साह का भाव है वो जागृत होता है, तो वहां वीर रस होता है। वीर रस सभी रसों में श्रृंगार के बाद दूसरे नंबर पर आता है। श्रृंगार रस सबसे प्रमुख रस माना जाता है और दूसरे नंबर पे प्रमुखता में माना जाता है वीर रस। हिंदी साहित्य में श्रृंगार के बाद अगर सबसे ज्यादा रचनाएं लिखी गई है, काव्य लिखा गया है, तो वो वीर रस पे लिखा गया है। अब दोस्तों, इसको परिभाषित हम इस रूप में करते हैं, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे हृदय में, मन में जो निहित उत्साह का भाव है, स्थायी भाव उत्साह का है, वो जागृत होकर के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न करते हैं, वीरता के भाव पैदा करते हैं, तो वो रस वीर रस कहलाता है। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। अब वीर रस के जो अवयव हैं उसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। वीर रस का आलंबन विभाव है शत्रु, सामने जो हमारा टारगेट है, लक्ष्य है, वो है आलंबन विभाव। उद्दीपन विभाव है शत्रु के अंदर का अहंकार, उसका पराक्रम, युद्ध भूमि में जो आवाजें आ रही है, नगाड़े बज रहे हैं, वो ये सारे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। और वीर रस में अनुभाव होता है कपकपाना, प्रहार करना, शरीर में रोमांच और जोश पैदा होना, ये है दोस्तों अनुभाव। और वीर रस के संचारी भाव हैं आवेग, उग्रता, गर्व, उत्सुकता। तो दोस्तों, ये है वीर रस के अवयव, वीर रस के उपकरण भी इन्हें कहा जाता है। तो आप वीर रस के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। किसी भी काव्य को पढ़ने से, किसी नाटक को, फिल्म को देखने से हमारे मन में जो उत्साह नामक स्थायी भाव है वो जागृत होता है, वहां वीर रस की उत्पत्ति होती है, वहां वीर रस होता है। उदाहरण के द्वारा दोस्तों इसे समझेंगे हम। पहला उदाहरण मैंने लिया है प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की ये 4 पंक्तियां लिखी है। बूंदे ले हर बोलूं के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां वीर रस से भरी पड़ी है। दूसरा उदाहरण मैंने लिया है दोस्तों, प्रसिद्ध कवि श्री गोपाल प्रसाद जी व्यास की ये 4 पंक्तियां हैं जो उनकी खूनी हस्ताक्षर कविता से ली गई है। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। तो ये 4 पंक्तियां भी वीर रस से भरी पड़ी है। तो दोस्तों,
आप अच्छे से वीर रस की परिभाषा, इसके अवयव और इसके उदाहरण आप समझ चुके होंगे। आप मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे कमेंट करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट करें। धन्यवाद दोस्तों।